श्री सुदामा जी को यहाँ विरक्त कहा है। विरक्त वैसे तो अगर साधारण भाषा में कहें विरक्त होता सन्यासी, लेकिन सुदामा तो सन्यासी नहीं थे। सुदामा की तो पत्नी है सुशीला, बालक भी हैं, परिवार है, सब है, फिर विरक्त क्यों? तो कहा कि जो केवल घर को छोड़ दे वही विरक्त नहीं होता, घर में रह कर के जो मोह माया से परे हो जाए, असली विरक्त तो वो है। देखो दो तरह का भाव है। एक तो यह है कि किसी को खाने कोई रोटी नहीं है तो वो ये कह दे कि आज मेरा व्रत है, क्योंकि है ही नहीं तो खाएगा क्या, तो कह दिया मेरा व्रत है। ये व्रत बड़ा नहीं। असली व्रत कौन सा है? 56 भोग सामने लगे हों और तब कहे कि आज मेरा व्रत है, होते हुए सब कुछ, फिर उसको जो त्याग दे, वो सच्ची विरक्ति होती है। तो गृहस्थ धर्म में रह कर के जिसने मोह माया से विजय प्राप्त कर लिया, उससे बड़ा साधु इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि सन्यासी प्रणम में है, साधु प्रणम में है, लेकिन उनके पास तो चिंता का कोई विषय होता नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई परिवार नहीं, लेकिन परिवार में रह कर के निश्चिंतता से जो जी गया, समझ लीजिए वो दुनिया का सबसे बड़ा साधु है। क्योंकि बुराइयां ही तो नहीं छूटती। वैसे कह रहे हैं मैं जा रहा हूं हिमालय की गुफा में भजन करूंगा, और जब चतरा से निकल के जा रहे तो 2 महीने की एडवांस में सिगरेट संग लेके जा रहे। काहे का त्याग? काहे का त्याग? तो घर में रह के बुराइयों को त्याग देना, छोटी छोटी कमियों को त्याग देना, वो सच्चा साधु है, सच्चा वैष्णव है। तो सुदामा जी विरक्त हैं, शुकदेव जी विरक्त कह करके संबोधन करते हैं। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का नियम होता है कि ब्राह्मण 5 घर से भिक्षा ले सकता है। तो 5 घर से जाके सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, उसमें जो मिल जाए संतोष से उसको ग्रहण कर लेते थे। ना मिले तो भी जल पी के पानी में तुलसी डाल के भगवान को भोग लगा के उसी को खुद पीते, उसी को बालकों को दे देते। सुशीला कहती, हे नाथ, हमने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप जाके उनसे थोड़ा कुछ कहिए, मांगिए। सुदामा ने कहा ना 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 सुशीला, मेरा और सुदामा की मैत्री कोई स्वार्थ की नहीं है, मैं उससे कुछ मांगू इसलिए मैंने उसको दोस्त मित्र नहीं बनाया। सुशीला चुप हो जाती, क्या बोले। सुशीला भी बड़ी भक्त थी। कई लोग कहते हो सुशीला बड़ा झगड़ा करती थी सुदामा से, उनकी खुद की बीवियां झगड़ा करती ना, इसलिए उनको लगता दुनिया की हर बीवी झगड़ा करती होगी, सुशीला भी लड़ती होगी कि तुम कमाते धमाते नहीं हो। पर ऐसा कहीं भागवत जी में नहीं लिखा। निवेदन जरूर किया कि आप जाओ मित्र से मिल लो, पर जैसा यथा नाम तथा गुण, नाम भी सुशीला था, थी भी एकदम सुशील। आजकल की मैया जैसी नहीं कि एक रोटी, पति ने कहा कितनी रोटी खाओगे? 2, गलती से तीसरी मांग ली ना तो बस वो भीमसेनी काजल लगा करके एकदम ऐसी जाएगी कि पति थर थर कांपे। बड़ी सुशील थी सुशीला। जब बार बार निवेदन किया, सुशीला का कोई प्रयास सफल नहीं हुआ, तो सुशीला ने सोचा एक काम करती हूँ, ये तो मुझे पता है कि इनका बड़ा मन करता है कृष्ण से मिलने का, पर कोई एक पीछे से थोड़ा सा धक्का देने वाला चाहिए। तो एक दिन सुशीला ने कहा कि हे स्वामी, देखो मैं जानती हूँ आप कृष्ण से कुछ मांगोगे नहीं तो मत मांगो, पर क्या आपको कभी लगता नहीं मन में कि इतने दिन हो गए कृष्ण से मिलना चाहिए, इतने दिन बाद कैसा दिखता होगा, कैसे तुम्हारे मित्र दिखते होंगे। अब जैसे सुशीला ने कहा तो सुदामा जी के मन में अब थोड़ा बेचैनी हुई, मिलन की
उत्कंठा हुई और बस मन में ठान लिया कि अब द्वारिकाधीश से जाके मिलना है। क्या लेकर के जाएं? तो घर में थोड़े तंदुल चावल थे। सुशीला ने साड़ी का एक कोना फाड़ा, उसमें बांध के गठरी दे दी और श्री सुदामा जी उस तंदुल की गठरी को लेके द्वारिका चल पड़े। मार्ग में बड़ी सारी बाधाएं आईं, पर जब आप अपने किसी प्रिय से मिलने जाते हो तो सब बाधाएं छोटी लगती हैं, सब कष्ट ऐसे ही भूल जाते हैं, क्योंकि पता आगे जाके जिनसे आप स्नेह करते हैं वो मिलने वाले हैं। इसलिए सुदामा नंगे पांव बस दौड़े जा रहे हैं, कब द्वारिका पहुंचूं, कब कृष्ण से मिलूं। रास्ते में एक नदी भी मिली, उसको पार कराने के लिए खुद द्वारिकाधीश भगवान आए, स्वयं आकर के सुदामा को नदी से पार कराया रूप बदल के। और जब सुदामा एक वृक्ष के नीचे सोए हुए थे तो भगवान ने योग माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिका पहुंचवा दिया। जैसे द्वारिका में आँख खुली, देखा बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, लोग राजशाही वस्त्र पहन करके बड़ी सभ्यता से घूम रहे हैं। सुदामा जी सबकी पूरी ये देख करके चकाचौंध एकदम चकित हो गए कि इतना सुंदर नगर। किसी से पूछा, भैया क्या नाम है इस नगर का? इस नगर का नाम है द्वारिकापुरी। क्या द्वारिका आ भी गया मैं? अरे वाह, कितनी सुखद यात्रा हुई। सबसे पूछ रहे, भैया कोई कृष्ण का महल बता दो। पूछते 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 सुदामा जी भगवान कृष्ण के महल पर पहुंच गए। द्वारपाल बाहर खड़े थे। द्वारपालों को जाकर के सुदामा जी ने निवेदन किया कि भैया हमको अपने मित्र कृष्ण से मिलना है, जरा सूचना दे दो। द्वारपालों ने बड़े आदर से सुदामा जी को कहा कि हे ब्राह्मण देवता, वैसे तो इस समय कोई मिलता नहीं है द्वारिकाधीश से, पर आप ब्राह्मण हैं, दिखने में लग रहा है, तो आपका निवेदन हम भगवान तक पहुंचा देते। अगर उनकी मर्जी हुई तो मिल लेंगे, और नहीं तो आपको क्षमा करना, वापस जाना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बस जाके बता दो कोई मिलने आया है, कह के द्वारपाल भीतर गए। भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। द्वारपालों ने जाकर के हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे प्रभु, हे द्वारिकानाथ, आपसे कोई मिलने द्वार पर आया है, कहता है कि आपके बचपन का मित्र है, आप और वो साथ एक गुरुकुल में पढ़े हैं। बस इतना परिचय, सुदामा की वेशभूषा का परिचय द्वारपालों ने दिया। देते ही श्री कृष्ण समझ गए कि आज मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आया है। सुनते ही उठे और दौड़ना शुरू किया। भागते भागते हा सुदामा करते करते श्री कृष्ण दौड़े जा रहे हैं। भान नहीं, शरीर का होश नहीं। भागते भागते पूरे शरीर के श्यंग के वस्त्र गिर गए, पीताम्बर गिर गया, मुकुट गिर गया, माला गिर गई। द्वारपाल भाग रहे, अरे नाथ रुक जाइए, अरे हम भीतर बुला लाते हैं, आपका मित्र हम बुला लाएंगे। लेकिन आज प्रभु ने किसी की एक न सुनी और दौड़े दौड़े बाहर गए। सुदामा हाथ जोड़ के खड़ा था। जाते ही द्वारिकाधीश ने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। दोनों मित्र बरसों बाद मिले। दोनों की आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। कृष्ण रो रहे हैं, सुदामा रो रहे हैं। अरे मित्र, बड़ी देर भई आने में, इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई? अरे नहीं कृष्ण, याद तो उसको किया जाता है जिसको भूलते हूँ। एक क्षण भी मैं तुझे भूल ना पाया, लेकिन आज संकोचवश कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुझसे मिलने आऊं, पर आज वो दिन आ ही गया। भगवान ने बड़े प्रेम श्रद्धा से सुदामा को बुलाया, अपने सिंहासन पर विराजमान किया, चरण धोने लगे, पात्र मंगवाया। लेकिन भक्त वत्सल भगवान सुदामा की दशा को देख करके इतना भाव में डूब गए कि आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को भगवान ने धोया। इतना अद्भुत मिलन श्री सुदामा जी का हुआ। अब मिलन के बाद भगवान ने सबसे परिचय कराया कि ये हमारी धर्म पत्नी, आओ रुक्मणी जी का प्रणाम करो। सुदामा जी ने को प्रणाम किया।
सुदामा जी ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। रुक्मणी जी प्रणाम करके हटी तो जामवती जी आ गई। जामवती जी ने प्रणाम किया तो सुदामा जी ने इशारे से पूछे, ये कौन है? द्वारिकाधीश बोले, ये भी तुम्हारी भाभी है। बोले, दो दो भाभी? बोले, दो दो नहीं, अभी तो तू गिन। तो दूसरी आई, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं। अब धीरे धीरे जब 50-100 पूरी हो गई तो अब आशीर्वाद थोड़ा शॉर्ट में हो गया। अब बस मुख से आशीर्वाद निकल रहा, भव भव भव। तो सुदामा जी ने कही, कन्हैया एक बात पूछूं? कन्हैया बोले, पूछ। बोले, ऐसे ना है, कान में पूछूंगा। तो कान लगाए, पूछो। बोले, भैया ये इतनी जो ठाड़ी है सब अपनी है कि कहीं पड़ोसते बुला लाए हो? ठाकुर जी बोले, नहीं ये तो अपनी है, गिनती की 16,108 है। 16,108? अरे भैया इतनी बहुनों को मैं आशीर्वाद दूंगो तो मोह लगे मेरो यही राम नाम सत्य है जाएगो। दुबलो पतलो सो ब्राह्मण। तो ठाकुर जी बोले, अब क्या करे? देखो आधी इनको मिल गई और आधी को नहीं मिली, तो जिनको नहीं मिली वो हमारी जान खा जाएंगी कि हमको आशीर्वाद नहीं दिलाया। तो क्या करें? तो ठाकुर जी ने कहा, देखो कहते पुण्य में, आशीर्वाद में पति पत्नी का आधा आधा होता है। तो एक काम करो, सबकी जगह हम प्रणाम कर लेते, हमको आशीर्वाद दे दो तो सबको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने सुदामा को प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और इस प्रकार आशीर्वाद का क्रम पूरा हुआ। और फिर बारी आई भेंट की। ठाकुर जी बोले, इतनी दूर से सुदामा आयो है तो कछु तो हमारे खातिर लेके आयो होगो, क्या लाए हो? सुदामा से पूछी। अब सुदामा क्या बताए क्या लाए हैं? हाँ, सुदामा जानते हैं कि मेरा जो मित्र है कृष्ण, वो कभी बड़ा छोटा कम ज़्यादा नहीं देखता है। मैं आज भी उसे चावल दूँ तो तुरंत समझ जाएगा मेरी दशा को। लेकिन यहाँ इतनी सारी रानियाँ खड़ी हैं, कोई कहीं की राजकुमारी है, कोई किसी देश की राजकुमारी, क्या सोचेंगी? मित्र लाया भी तो क्या, एक मुट्ठी चावल। तो जब मैं एकांत में अकेले में होऊंगा तब कृष्ण को दे दूंगा। तो सोच के जो काक में चावल की पोटली थी उसको सुदामा जी छुपाने लगे। पर भक्त वत्सल भगवान तो कण कण की जानते हैं, जानबूझ करके सुदामा की काक में दबी पोटली को छीन लिया, उसको खोला और देखा उसमें चावल रखे हैं। देख करके भगवान इतने प्रसन्न भये, इतने राजी भये कि आज तक कोई 56 भोग उनको इतना प्रसन्न नहीं कर पाया। बड़े चाव से भगवान ने 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल प्रसाद ग्रहण किया, तीसरी मुट्ठी भगवान ने सब रानियों में बांट दी। इस प्रकार सुदामा जी का भव्य स्वागत हुआ। एक रात्रि रुकने के बाद श्री सुदामा जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करके वापस घर आए। घर आए तो देखा जहाँ कभी सुदामा की एक झोपड़ी खड़ी थी, आज वहाँ बड़े बड़े महल, आलीशान नगर बसा हुआ है। सुदामा की अपनी नगरी बसी हुई है। सुदामा ये देख करके एकदम गदगद हो गए, पर खुश नहीं हुए इससे कि भगवान ने मुझे इतना धन दे दिया, अरे बड़ी कृपा हो गई। ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा है कि उनकी याद बनी रहे, वो सबसे बड़ी कृपा भगवान की है। तो सुदामा जी ने भगवान के इस प्रसाद को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बाद भी एक छोटी सी झोंपड़ी बना के उसी में भजन करते हुए सुदामा जी ने भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार भक्त सुदामा की ये सुंदर कथा हमें शिक्षा देती है कि जीवन में धन की कमी हो, जीवन में किसी भी वस्तु की कमी हो, लेकिन आपके पास अगर भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति है तो कोई कमी आपको कभी खलेगी नहीं। इसलिए उनको अपना धन बना लीजिए, उनको अपना सब कुछ बना लीजिए, वो हमेशा आपके साथ खड़े हुए आपको मिलेंगे।